हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना एजुकेशन हब। वंदना एजुकेशन हब पर टीजीटी, पीजीटी हिंदी, एनवीएस हिंदी, एलडी ग्रेड हिंदी और बीपीएससी टीआरई 4.0 हिंदी, टीजीटी, पीजीटी और केवीएस टीजीटी, पीजीटी हिंदी से रिलेटेड जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी को कवर करते हुए इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सीरीज चलाई जा रही है। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल वंदना एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड सभी प्रकार के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो जल्दी से आप लोग ऑनलाइन आ जाइए और ये प्रैक्टिस सीरीज़ अटेंड कीजिए और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में बाकी सारे प्रैक्टिस सीरीज़ भी हैं, उन्हें भी आप लोग ज़रूर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सीरीज़। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है। आपके ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, नलिनी विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा। राइट आंसर आप लोग अपने अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है और इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इनके द्वारा रचित अन्य इतिहास ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य की भूमिका। दूसरा है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 तथा डॉक्टर नलिनी विलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शक नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किसकी कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? आपके ऑप्शन हैं हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी शब्दसागर, हिंदी विश्वकोश और धर्मशास्त्र का इतिहास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हिंदी शब्दसागर। ऑप्शन नंबर 2, हिंदी शब्दसागर। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था और जिसका प्रकाशन कब हुआ था? जिसका प्रकाशन हुआ था 1929 ईस्वी में। जबकि हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास ने लिखा था। श्याम सुंदर दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। आपके ऑप्शन हैं दूधनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, रामविलास शर्मा और उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर 3, रामविलास शर्मा। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। आपके ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर भागीरथ मिश्रा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर 3,
डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं और इसका प्रकाशन कब किया गया था? इसका प्रकाशन 1938 में हुआ था और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास का ग्रंथ स्थान कितना है? क्या है? सर्वोच्च माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? इनमें से कौन है? हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? आपके ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार राम कुमार वर्मा हैं और राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य की 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक मानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? आपके ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की आलोचना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हिंदी साहित्य का विकास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्योत्यासी मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा? आपके ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपके ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिया त्रिवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्रगुप्त। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर थर्ड, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक हैं। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्य लेखक हैं। आपके ऑप्शन है सरहपा, गोरखनाथ, विद्यापति, अमीर खुसरो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गोरखनाथ। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? गोरखनाथ को नाथ साहित्य का क्या माना जाता है? आरंभकर्ता। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है और गोरखनाथ की रचनाओं में पीताम्बर दत्त, बड़ध्वाल ने गोरखबानी नाम से संपादित किया और सरहपा को हिंदी का प्रथम
कवि स्वीकार किया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? आपके ऑप्शन है रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, नागेंद्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा, जबकि रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नागेंद्र ने गद्य और पद्य दोनों विधा में रचना किए हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। आपके ऑप्शंस हैं रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र। राइट आंसर हो जाएगा आपका श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्द सागर नामक ग्रंथ श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित है तथा काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया है। सभा द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। आपके ऑप्शन हैं नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह, सुमन राजे, बच्चन सिंह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं बच्चन सिंह। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर सुमन राज, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर ममता कालिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर सुमन राजे। डॉक्टर सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 नामक इतिहास ग्रंथ डॉक्टर सुमन राजे द्वारा लिखित गया है। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। आपके ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु, इनमें से कोई नहीं। हिंदी साहित्य के हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। आपके ऑप्शन हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु। मिश्र बंधु हिंदी
नवरत्न नामक पुस्तक के लेखक हैं और मिश्र बंधुओं द्वारा लिखी गई एक अन्य पुस्तक है मिश्र बंधु विनोद। ये भी एक पुस्तक का नाम है जिसे मिश्र बंधुओं ने लिखा था। कब लिखा था? 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? आपके ऑप्शन है नागेंद्र, नलिनी विलोचन शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे बाजपेयी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नलिनी विलोचन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने हिंदी नामकरण किसने किया? पुराना हिंदी नामकरण किसने किया? आपके ऑप्शंस हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इंसा अल्लाह खां, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया और आचार्य राम शुक्ला ने प्राकृत भाषा हिंदी तथा बोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? आपके ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर हो जाएगा आपका बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक हैं। आपके ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास और गणपति चंद्रगुप्त। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं। हिंदी भाषा के उद्गम और विकास के लेखक हैं। आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? आपके ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आधुनिक काल को गद्य काल का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। फ्रेंड्स, आपको आज की क्लास कैसी लगी? अपना फीडबैक देना ना भूलें और हमारे चैनल वंदना एजुकेशन हब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लीजिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट सीरीज़ में।